इनकलाब जिंदाबाद। पटवारी कानून एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी जेजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी जेजेपी सरकार मुर्दाबाद झूठे वादों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाया गया तो इसको इसलिए हमने 10 तारीख तक ये 8, 9, 10 का 3 दिन का और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा दिया, लेकिन जनता को परेशानी हो रही है। जब मानते हैं जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन ये तो सरकार को सोचना चाहिए भाई सरकार अगर हमारे समस्या का हल कर दे तो हम काम पे लौट जाए, जनता भी परेशान न होए, हम भी परेशान न होए। क्या कुछ मांगों को लेकर मांगे तो वही है पुरानी, पिछले साल जैसे हमारी सरकार द्वारा जो हड़ताल के उपरांत जो हमारी राज्य कार्यकारिणी के साथ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी बातचीत हुई थी उसमें सहमति बनी थी कि हम 32,100 का आपको स्केल देंगे 2016 से। उसका 4 जनवरी को 2023 को माननीय उसने जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। उसमें फिर दोबारा अमेंडमेंट करके उसमें प्रोस्पेक्टिवली शब्द लगा के उसको 2016 की बजाय 2023 से लागू कर दिया, जिसका किसी भी हमारे पटवारी को जो है उचित लाभ नहीं हो रहा। तो हमारी मांग है कि उसको 2016 से जैसा कि वादा किया था सरकार ने पिछले साल, उसके अनुसार ही हमारा 2016 से करा जाए। उसका कोई एरियर भी नहीं मांग रहे और नियमित भर्ती की जाए। जो पूरे प्रदेश में भारी पटवारियों की कमी है, करनाल सीएम सिटी में ही आप लगा लो 153 पोस्ट पटवारियों की है, 54 पटवारी काम कर रहे हैं। 3 पटवारी का काम एक पटवारी से लिया जा रहा है, 20 25 गांव एक पटवारी के पास है। वो पब्लिक का काम समय पे नहीं होते, शिकायतें होती है तो पटवारी भी परेशान है, पब्लिक तो वैसे भी परेशान है पटवारियों की कमी की वजह से। तो काम बढ़ते जा रहे हैं, पटवारी घटते जा रहे हैं, आगे रिटायर हो रहे हैं, ना कोई भर्ती कर रही है सरकार। नियमित विभागीय परीक्षा है जो है कानूनगो से नायब तहसीलदार की, वो सरकार ने नियम बनाए हुए भाई साल में 2 बार कराएंगे, लेकिन पिछले 3 साल से सरकार विभागीय परीक्षा नहीं करा रही। आधे हमारे कानून है वो वैसे ही बिना उसके रिटायर हो रहे हैं हर साल 1-2 3 जो है बिना प्रमोशन के, तो उनको आर्थिक बोझ और सामाजिक सारा नुकसान हो रहा है। तो इस सरकार को ये जो हमारी समस्या है इनको अच्छे से इनका समाधान करके और ये कार्रवाई करो, यही मांग है। जी सर, क्या लगता है कि सरकार जो है मांगे क्यों नहीं मांगती? देखिए जहाँ तक मांगों की बात है, देखिए हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि जब पहले धरना हुआ था 2016 से लागू करने के पे स्केल जितना सरकार ने कहा हमने मान लिया था उसको, हमने अपने 35,400 भी छोड़ दिया, 32,100 का उन्होंने कहा था, पर ये 16 से लागू करना था, पर उसके बाद 23 से लागू किया जिसका किसी को कोई फायदा नहीं होगा। अब ये तो सरकार के ऊपर है, देखिए अगर हमारी नाजायज आपको लगती हो मांग, क्योंकि जिस समय से ये पे स्केल चले रहे उस समय 10वीं परीक्षा पास करने के बाद पटवारी लगेगा, 10वीं बेसिक योग्यता थी, अब ये बीए के बेस पे है। वही काम इंजीनियर करता है वही हम करते हैं, और वो भी इतने कम संख्या होने के बावजूद भी कोई काम पर फर्क नहीं पड़ने दिया जाता। पर उसके बाद भी सरकार ने हमारे साथ ये धोखा किया और उसमें जो अमेंडमेंट किया उसमें 23 से लागू करने का काम किया, तो ये बिल्कुल गलत है और हमारी एक जायज मांग है। हम चाहते हैं कि सरकार इसको माने, हम भी अपने काम पर लौटे, क्योंकि जनता परेशान है। हम भी खुद यहाँ ठंड में बैठे परेशान है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से, फिर भी आना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि पब्लिक भी परेशान है, देखिए इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, अगर या तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि यदि हमने कहा ना हो सरकार को 15 दिन पहले उनको ज्ञापन के माध्यम से सूचित कर दिया गया, क्या ये फर्ज नहीं बनता था कि उसके दिन के बैठने से पहले उनको पूछा जाए? अब 3 दिन बैठ भी लिए, शनिवार इतवार चले गए बीच में, उसमें भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब मजबूरी में हमने 3 दिन का धरना फिर देना पड़ेगा। तो सरकार से कोई बातचीत नहीं होती? बुलाते ही नहीं, बुलाएंगे तो हम जाने के लिए तैयार बैठे। राज्य कार्यकारिणी बिल्कुल तैयार है, कोई संदेशा तो दे भी आओ, आप बातचीत कीजिए। और बातचीत का करना भी क्या है,
पिछले धरने पे 2016 से खुद मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात को मान्या था भी हम लागू करेंगे, फिर अपनी जबान से फिरे। अब 23 से लागू कर दिया उसको। अब 23 से तो उसको कोई फायदा नहीं है। जो पेश के लिए 3200 का देना है वो तो हम उस पर तो पहले ही खड़े हैं, उससे किसी को कोई फायदा नहीं। और हम तो चाहते हैं कि सरकार इसका निपटारा करे। आपको परिचय? हाँ जी, मैं सतीश कुमार पटवारी। तो यहाँ पर और भी मौजूद है, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं कि ठंड का समय है, किस तरह से जो पटवारी है वो अपने धरने पर बैठे हुए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो ठंड का समय है और जो पटवारी है वो लगातार धरने पर बैठे हैं? हाँ देखियो, ये धरने पर बैठना इनकी मजबूरी है भी, क्योंकि जो इनकी मांगों को लेकर के इन्होंने पिछले वर्ष भी प्रदर्शन किया था, धरने दिए थे, तो सरकार ने इनकी मांगों को माना था। इन्होंने 35 से 400 का अपना स्केल मांगा था, लेकिन सरकार ने 32,100 की बात मानी थी। तो भाई 1 जनवरी 2016 से इनको दे दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। अब इनके को 2023 से कर रही लागू, लेकिन सरकार ने चाहिए कि इनकी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, इनको मान लेना चाहिए ताकि आम पब्लिक भी परेशान ना हो। तो अब पब्लिक भी अपने कामों के लिए दफ्तर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तो हम तो सड़क कर्मचारी संघ की तरफ से इनकी जो मांगे हैं उनका समर्थन करते हैं, और आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी इनकी मांगे जायज मांगे हैं, इनकी मांगों को मान लिया जाए हैं, क्योंकि वरना मांगे नहीं मानेंगे तब तक तो ये धरना प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। और भी को आगे इनकी राज्य कार्यकारिणी को बड़ा फैसला लेकर के इसको अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने के लिए मैं भी तब्दील कर सकती हूँ। सेवाराम बरसत, जिला सचिव सड़क कर्मचारी संघ करनाल। जी सर, ठंड का समय है, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। हाँ मैडम, ये मजबूरी है, क्योंकि यहाँ कोई अपनी इच्छा से तो बैठता नहीं। मतलब यहाँ पर बैठने के लिए सरकार के द्वारा बाकायदा से पटवारी और कानूनों को मजबूर किया गया है। अगर सरकार इनकी मानी हुई मांग को अगर पूर्ण रूप से लागू कर देती तो ये पटवारी कानून को आज मतलब इतनी ठंड में यहाँ धरने पे नहीं बैठते और ना पब्लिक परेशान होती। मतलब सरकार की हम ये कह सकते हैं उसके अंदर अगर जो सरकार इनकी मांगों को जो माना है उसको अगर 1/16 से लागू कर देती है, जो ग्रेड पे इनका 3200 का लागू होना है, 32,100 का, तो उसको मतलब जो लागू कर देती है पूर्ण रूप से, तो मतलब ये जल्दी ये लोग यहाँ से उठ भी सकते हैं। वरना आने वाला जो समय है मतलब इस तरीके का रहेगा कि जहाँ ग्रेड पे की बात है कि 1/16 से लागू करवाने की, उसके साथ साथ मतलब जो खाली पद पड़े हैं पूरे के पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, पटवारियों के हैं, कानूनों के हैं, पूरे हरियाणा के अंदर भी देखते हैं तो तकरीबन 2700 के आसपास मतलब संख्या बढ़ती है, और उसमें 1400 के आसपास मतलब लोग काम कर रहे हैं, 1200 के आसपास, तो मतलब 1500 के आसपास मतलब जो पोस्टें खाली हैं उनका जो वर्कलोड है तमाम के तमाम मतलब जो कर्मचारी वर्ग है यहाँ उसके ऊपर पड़ रहा है। जहाँ ठंड का प्रभाव पड़ता है ना शरीर के ऊपर, तो वहाँ जो दिमाग की जो टेंशन होती है काम की वजह से, वो भी मतलब शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस मांग को सरकार जल्दी लागू करे, ताकि ना तो जनता परेशान हो और ना यहाँ का पटवारी कानून वो परेशान हो। कहाँ धरना चला हुआ है? पूरे हरियाणा में है मैडम। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह। तो देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा में जो है पटवारियों का धरना चला हुआ है और लगातार अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं। इनसे हमने बातचीत भी की है कि किस तरह से स्वास्थ्य के ऊपर भी अब इनका असर पड़ने लगा है, और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ना तो कोई फरमान जारी होता है और ना ही सरकार से कोई बातचीत हो रही है। तो इनसे बातचीत भी की और जाना ही किन चीजों के लिए, किन मांगों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।